नमस्कार मित्रों, मोटिवेशनल स्टोरी, प्रेरणादायक कहानियों के इस सत्र में हम एक बार पुनः आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं। मित्रों, प्रत्येक व्यक्ति में निष्ठा और समर्पण के गुण होना चाहिए। अगर हमारे अंदर निष्ठा है, समर्पण है, तो यह संबंधों की एक नई दिशा प्रदान करता है। किसी राष्ट्र की उन्नति के मापदंड हो सकते हैं, क्योंकि अगर निष्ठा होगी हमें किसी राज्य के प्रति या अपने पिता के प्रति या अपने मालिक के प्रति या अपने देश के प्रति, तो वह संस्था, वह उस मालिक और देश की उत्तरोत्तर उन्नति होती रहेगी। निष्ठाएं कभी खरीदी नहीं जा सकती। आपने सुना होगा कि कर्ण को निष्ठा का रोग था और उसने अपनी निष्ठा के चलते जो है वीरगति को प्राप्त किया, दुर्योधन का साथ दिया और दुर्योधन के प्रति निष्ठावान रहा, ये जानते हुए भी कि पांडव हमारे सगे भाई हैं, लेकिन फिर भी वो निष्ठावान रहा। तो कोई राजा हो और राजा का कोई नौकर हो, तो नौकर का दायित्व हो कि अपने राजा के प्रति निष्ठावान, लेकिन राजा का भी कर्तव्य है या देश के प्रधानमंत्री का भी कर्तव्य है कि अपनी प्रजा के प्रति, अपनी जनता के प्रति निष्ठावान रहे। जनता को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, ये उसका दायित्व है, ये उसका कर्तव्य है। और जब ऐसा दोनों लोग सोचेंगे तो वह देश उन्नति के पथ पर अग्रसर होगा। तो मित्रों, आज की जो कहानी है वो मैंने विक्रम बेताल से ली है, विक्रम बेताल कहानी से ली है। तो आइए चलते हैं स्टोरी की तरफ। एक राजा था जिसका नाम था रूपसेन। राजा रूपसेन बहुत अच्छा राजा था, हमेशा प्रजा के सुख दुख में लगा रहता था। वह चाहता था कि प्रजा को कोई कष्ट न पहुंचे। जैसे ही प्रजा को कोई कष्ट होता था, बेचारा बड़ा दुखी हो जाता था। एक दिन एक बुढ़िया रोती हुई आती है, कहती है कि महाराज, लगान बहुत ज़्यादा है, हम नहीं दे पा रहे हैं, हम प्राण दे देंगे। राजा को दया आती है। राजा कहता है, मंत्री, लगान को माफ कर दिया जाए। तो इस प्रकार का वह राजा था कि जनता के हर सुख दुख में वह भाग भाग लेता था, उसे दया लगती थी। उसी राज्य में, राजमहल से थोड़ी दूर पर एक व्यक्ति था जिसका नाम था वीरभद्र। तो वीरभद्र की पत्नी कहती है कि जो भी हमारे पूर्वजों ने धन रखा था वो सब खत्म हो गया है, तो आप कुछ काम कीजिए जिससे परिवार का भरण पोषण हो जाए। आप कुछ कर नहीं रहे हैं तो परिवार का भरण पोषण कैसे है। तो वीरभद्र जो था वो ताकतवर था, रोज जो है कसरत किया करता था और शरीर का बहुत हष्ट पुष्ट था और बहुत सी कलाओं में निपुण भी था, वह शस्त्र कलाओं में निपुण था। अपनी पत्नी से कहता है, ये शरीर मैंने किस लिए बनाया है? मैंने ये शरीर इसलिए मैं इस शरीर को बना रहा हूँ कि एक दिन राजा के पास जाऊंगा और उनका अंगरक्षक बनूंगा और उनके अंगरक्षक बन करके उनकी सेवा करूंगा, तो मुझे धन मिलेगा, उसके बदले में राजा मुझे धन देंगे। पत्नी कहती है, कब जाओ, कब जाओगे? ऐसे तो आप बहुत बार कह चुके हैं लेकिन गए नहीं, आपको जाना चाहिए ना। तो वीरभद्र कहता, ठीक है, मैं कल ही जाऊंगा। तो वीरभद्र दूसरे दिन जो है अपने घोड़े पर सवार होकर के और जो है भाला वाला लेकर के राज दरबार में पहुंचता है। सैनिक कहते हैं, कौन हो? तो कहता है कि मुझे राजा साहब से मिलना है, राजा रूपसेन से मिलना है। सैनिक जाकर के सूचना देता है राजा से कि राजा, महाराज, कोई व्यक्ति आपसे मिलना चाहता है। राजा ने कहा, ठीक है, वह उस व्यक्ति को अगर प्यासा हो तो पानी पिलाओ, भूख लगी हो तो उसे भोजन कराओ, उसे आराम से बैठाओ, मैं भी आता हूँ। कुछ देर बाद राजा आते हैं उसके पास, उस व्यक्ति के पास। कहते हैं, बोलो तुम्हें क्या समस्या है? तो कहता है कि महाराज, मैं आपसे बहुत उम्मीद लेकर आया हूँ। मैं आपका
अंगरक्षक बनना चाहता हूँ, आपका सेवक बनना चाहता हूँ। आप रात में सोइएगा, मैं निश्चिंत होकर के आपकी रखवाली करूँगा, पहरेदारी करूँगा कि आपको कोई परेशानी ना हो। राजा कहता है ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन मुझे तुम्हारी परीक्षा लेनी है, क्या तुम ऐसा कर सकोगे? वीरभद्र कहता मैं परीक्षा देने के लिए तैयार हूँ। तो वह जो भाला लिया था, उस भाले को मारता है एक जगह, वो भाला एक जगह जाकर के धंस जाता है। फिर वो तलवार मारता है एक निशाने से, और वह तलवार उस भाले पर मारता है, तो बीच से वो तलवार काटता हुआ उस भाले को दो भागों में बांट देता है, दो भाग कर देता है। राजा बड़ा प्रसन्न होता है, उसकी कला कौशल से बहुत सी कलाएं दिखाता है, और राजा उसे अपना जो है अंगरक्षक नियुक्त कर देता है। अब वो बन गया राजा का अंगरक्षक। अब राजा सोता था तो उसकी रखवाली करता था, वो रोज का ही काम था, राजा की रखवाली करता था। राजा ने उससे पूछा कि तुम मेरी रोज रखवाली करते हो, बोलो तुम्हें कितना वेतन चाहिए? वो कहता है कि मुझे 9 सोने के सिक्के चाहिए। राजा कहता है ठीक है, मैं देने के लिए तैयार हूँ। हालांकि राज्य के और लोग कहते हैं कि इस जो है इतना मत दीजिए, तो राजा कहते हैं अगर ये 9 सोने के सिक्के रोज वेतन में मांग रहा है, भले ज्यादा मांग रहा है, तो इसका कोई ना कोई अवश्य कारण होगा। राजा स्वीकार कर लेते हैं और उसे रोज 9 सोने के सिक्के देते हैं, और वह रोज 9 सोने के सिक्के पा करके अपने घर ले जाता है। उसकी पत्नी कहती है इतने सोने के सिक्के लाते हो, इसका क्या करोगे, क्या होगा, ये तो बहुत ज्यादा है। तो वीरभद्र कहता है कि इसमें से कुछ सिक्के जो है गरीबों को बांट दो, कुछ सिक्के जो है ब्राह्मणों को और सबको दान कर दो। तो इस प्रकार से जो है पत्नी प्रसन्न हो जाती है, कहती है ठीक है। अब रोज वह राजा की रखवाली करता, रोज सोने के सिक्के पाता। एक दिन की बात है, एक दिन राजा सोए हुए थे, वह रखवाली कर रहा था, तो उसने देखा कि रात्रि को रात्रि के 1 बजे होंगे लगभग, एकदम सुनसान था। जंगल से किसी औरत के, किसी महिला के रोने की आवाज आ रही। ध्यान से देखता है कौन महिला रो रही है। तब तक राजा की नींद खुल जाती है। राजा कहता है वीरभद्र, कोई महिला रो रही है, जाकर तुम जरा देखो क्यों रो रही है, फिर आकर के मुझे बताना। वीरभद्र वहां से जाता है और उस महिला को रोती हुई देखता है, कहता है देवी आप क्यों रो रही हैं, क्या कष्ट है? और राजा भी उधर पीछे से आता है चुपके से, वो देखना चाहता है कि वीरभद्र क्या बात करता है। तो महिला कहती, वो जो स्त्री है वो स्त्री कहती है वीरभद्र, मैं इस मैं राजा की राज लक्ष्मी हूँ, और इस राज पर बहुत बड़ा संकट आने वाला, कोई नहीं बचेगा, सब लोग मर जाएंगे, राजा मर जाएगा। तब वीरभद्र चौंकता है, कहता है आप मेरा नाम जानती हैं? तो वो स्त्री कहती है हाँ वीरभद्र, मैं आपका नाम जानती हूँ, मैं इस पूरे राज्य को जानती हूँ, क्योंकि मैं राज लक्ष्मी हूँ राजा की। और राजा की मृत्यु निकट है। वीरभद्र कहता है कि मैं राजा का सेवक हूँ, मेरे रहते राजा की मृत्यु नहीं हो सकती है, आप बताइए क्या समस्या है? मेरे होते हुए राजा की मृत्यु नहीं होगी, पहले मेरी मृत्यु होगी, उसके बाद कुछ होगा। राजा को बचाने के लिए मैं अपने प्राणों को न्यौछावर कर दूंगा। वीरभद्र कहता है क्या राजा को बचाने का कोई उपाय नहीं है? तो स्त्री कहती है उपाय। कहती है कि यहाँ से कुछ दूरी पर जंगल में काल देवता का स्थान है, वहाँ एक काल देवता रहते हैं। काल देवता बहुत भूखे हैं और वो उन राजा को मारना चाहते हैं।
वो इस राज्य के राजा को मार करके तृप्त होना चाहते हैं, इस राज्य के राजा को मारना चाहते हैं। तो वीरभद्र कहता है कि मैं राजा के स्थान पर मैं जाऊंगा, मेरा परिवार जाएगा अपने प्राणों की बलि दे, राजा के लिए मैं त्याग करूंगा। राजा पीछे से इस बात को सुनता है। वीरभद्र घोड़े पर सवार होता है और अपने घर जाता है। राजा आकर उस स्त्री से कहता है कि वीरभद्र कहाँ गया है। तो स्त्री कहती है राजलक्ष्मी कि वीरभद्र गया है काल देवता को अपनी बलि देने, अपने और अपने परिवार की बलि देने। क्योंकि अगर काल देवता को बलि मिल गई तो तुम 100 वर्ष तक जीवित रहोगे, तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा, तुम 100 वर्ष तक इस राज्य की सेवा करोगे। और अब राजन तुम्हें प्रसन्न होना चाहिए कि वह जो है अपनी बलि दे देगा तो तुम जो है निष्कंटक राज्य करोगे, अब कोई समस्या नहीं होगी, तुम्हारे स्थान पर वो बलि दे रहा है। राजा कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, ये गलत बात है, मैं जाऊंगा बलि देने, उस काल देवता की बलि मैं बनूंगा, मैं अपने सेवक के प्राण नहीं जाने दूंगा। राजा घोड़े पर सवार होता है और इधर जो है वीरभद्र अपने परिवार को समझाता है, कर्तव्य बताता है कि हमारे क्या कर्तव्य है राज्य के प्रति, राजा पर संकट आने वाला है, हमें क्या करना चाहिए। पूरा परिवार, बेटी, बहू और पत्नी उस काल देवता का ग्रास बनने के लिए काल देवता के पास आते हैं। काल देवता कहते हैं कि बताओ किस लिए आए हो। वीरभद्र कहता है हम राजा के स्थान पर आए हैं, राजा के स्थान पर हम बलि देना चाहते हैं। तो काल देवता कहते हैं अच्छी बात है, तुम बलि दोगे तो राजा का राज निष्कंटक हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगी, आ जाओ मैं तुम्हें खाने के लिए तैयार हूँ। वीरभद्र अपने परिवार के साथ जो है उस काल के मुख में घुस जाता है, बड़ा सा मुख रहता है, काल के मुख में घुसने लगता है। तभी राजा पहुंचता है। राजा पूछता है काल से कि आप वीरभद्र कहाँ है। तो काल देवता कहते हैं आपके सेवक ने आपके स्थान पर अपनी बलि दे दी है, आपके स्थान पर उसने अपने जीवन का त्याग कर दिया है, अब हे राजन आप निष्कंटक राज करो, कोई समस्या नहीं है। राजा कहता है काल देवता ऐसा मैं नहीं होने देना चाहता हूँ, मेरी बलि ले लीजिए और उसे छोड़ दीजिए। तो काल देवता कहते हैं अब तो वह मेरा ग्रास बन चुके हैं। राजा कहता है कि मेरी बलि लीजिए आप, मैं अपनी बलि दे रहा हूँ। तो राजा जो है काल देवता के मुख में घुस जाते हैं और जब काल देवता के मुख में घुस जाते हैं तो फिर जो है वीरभद्र, उनका परिवार और राजा बाहर निकलते हैं, उनके साथ राजलक्ष्मी निकलती है। राजलक्ष्मी कहती हैं कि यह मैंने परीक्षा ली थी। राजलक्ष्मी कहती हैं कि यह परीक्षा थी और मैं बहुत प्रसन्न हूँ। वीरभद्र जैसा सेवक अगर किसी राज्य को मिल जाए तो उस राज्य की उन्नति हो जाएगी, और आप जैसा राजा अगर किसी राज्य को मिल जाए तो उसकी हमेशा उन्नति होती रहेगी। तो फिर बैताल जो है विक्रम से प्रश्न पूछता है कि राजन अब आप मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए कि इनमें से सर्वश्रेष्ठ कौन है, इन दोनों में सर्वश्रेष्ठ कौन हुआ, राजा सर्वश्रेष्ठ हुआ या सेवक सर्वश्रेष्ठ हुआ। विक्रम कहते हैं सुन बैताल, इन दोनों में श्रेष्ठ जो है राजा हुआ। राजा इसलिए हुआ क्योंकि सेवक का तो कर्तव्य है कि राजा की के प्रति अपने प्राण को निछावर करना, राज्य की सेवा करना उसका कर्तव्य है। लेकिन जब कोई राजा अपने सेवक के लिए इतना बड़ा त्याग कर दे तो ये बहुत बड़ी बात होती है। जब कोई राजा अपने प्रजा के लिए इतना त्याग कर रहा है तो निसंदेह उसका त्याग बड़ा होगा।
तो इस प्रकार से राजा विक्रम ने बेताल के प्रश्न का उत्तर दिया। तो ये कहानी हमें बहुत कुछ बताती है। यह कहानी निष्ठा और समर्पण की कहानी है कि एक संस्था अध्यक्ष का अपने संस्था के प्रति क्या जिम्मेदारी है, एक देश के प्रमुख का अपने देश के प्रति क्या जिम्मेदारी है। यह कर्तव्यों के निर्वहन की कहानी है, निष्ठा और त्याग को बताती है। इतिहास में से बहुत से लोग हुए हैं जिन्होंने अपने देश के लिए, अपनी प्रजा के लिए अपने प्राणों का न्यौछावर कर दिया। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। नित्य प्रतिदिन आपके समक्ष नई नई कहानियाँ लेकर के उपस्थित होता हूँ। आप लोगों से सविनम्र निवेदन है, इस कहानी को सुने और शेयर करें, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, देखने का प्रयास करें, क्योंकि ये प्रेरणादायक कहानियाँ हैं। तो मित्रों, आज की कहानी आपको कैसी लगी ये हमें ज़रूर बताइएगा। इतनी देर तक हमें सुनने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।